भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख जताया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान बनाई रखी है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सागर और छिंदवाड़ा जिले में युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दोनों जिलों में हुई इन घटनाओं को दुखद बताते हुए ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। श्री चौहान ने दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 मार्च की रात्रि रायसेन जिले की खमरिया ग्राम के पास हुई वारदात के घायलों से कल हमीदिया अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि यह घटना दुखद है। गोली चलाना कोई साधारण अपराध नहीं है। अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारदात में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अन्य घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग स्वस्थ हुए हैं। होली के त्योहारों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर निजामुद्दीन जबलपुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसका संचालन एक ट्रिप के लिए होगा। 18 कोच वाली इस ट्रेन में कन्फर्म टिकट वालों को ही यात्रा का अवसर मिलेगा। यह ट्रेन आज जबलपुर से शाम 5:55 पर रवाना होगी। वहीं 21 मार्च को निजामुद्दीन से 5:30 पर जबलपुर के लिए रवाना होगी। उधर अशोकनगर स्टेशन से गुजरने वाली सभी साप्ताहिक ट्रेन अशोकनगर पर रुकेंगी। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज समय भी बढ़ाया गया है। गुना सांसद डॉक्टर KP यादव ने बताया, मां जानकी धाम में 20 मार्च से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय करीला मेले को लेकर यह व्यवस्था करवाई गई है।
अशोकनगर स्टेशन से गुजरने वाली सारी साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियों का अशोकनगर स्टेशन पर स्टॉपेज 19 से 28 मार्च तक रहेगा। इसके अलावा जिन ट्रेनों का स्टॉपेज 2 मिनट का था उसे बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। यह स्टॉपेज भी 19 से 28 मार्च तक लागू रहेगा। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सोमवार 21 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्रदेश को चना 8,71,000 मीट्रिक टन, मसूर 1,67,000 और सरसों 3,48,935 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से आग्रह किया है कि नंबर आने पर अपनी फसल खरीदी केंद्र लेकर पहुंचें। खंडवा जिले में चना उपार्जन के लिए 23 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सीहोर जिले में 30 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में चना और मसूर की खरीदी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम सपत्नीक विदिशा के अपने फार्म हाउस पर उद्यानिकी फसलों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टमाटर के पौधों की गुणवत्ता को परखने के साथ साथ अन्य उद्यानिकी फसलों की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने फार्म हाउस में मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक चर्चा में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश परंपरागत खेती में अग्रणी है। कृषक अपनी आय में वृद्धि के लिए परंपरागत खेती, गेहूं, धान के अलावा अन्य फसलें भी लगाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अधिक ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। आज समय है कि हम प्राकृतिक खेती यानी गोबर की खाद, जीवामृत इत्यादि खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि उत्पादन भी अधिक होगा और रोगों से मुकाबला करने की क्षमता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज आमजन जैविक खेती उत्पादों का उपयोग करना चाह रहे हैं। जैविक खेती की फसलों के रेट भी अच्छे होते हैं और यह मानव शरीर के लिए भी उत्तम होती है। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य के कई स्थानों में पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, उज्जैन, धार, खरगोन और रतलाम में लू का असर रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस मंडला, धार और बैतूल में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जाहिर की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में कलेक्टर निवास पर प्रशासनिक अधिकारियों ने होली खेली। वहीं एसपी अनुराग सुजानिया ने पुलिसकर्मियों के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। गुना सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव आज सर्किट हाउस में होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे। स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन के अनुसार मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीहोर जिले में कल अनूठी महादेव होली का आयोजन किया गया। सीहोर जिला एकलौता ऐसा जिला है जहां रंगोत्सव होली लगातार दूसरे दिन पूरे उत्सव और उमंग के साथ मनाई जाती है। खंडवा जिले में नर्मदा के तट पर जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट तीर्थ क्षेत्र में 2 दिवसीय धार्मिक वार्षिक मेले का कल समापन हुआ और छिंदवाड़ा जिले में 1 लाख से अधिक 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 टीके की पहली डोज लग चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा और सागर जिलों में डूबने से 5 युवाओं की मृत्यु पर दुख जताया। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में तीव्र लू चलने की संभावना जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।